नमस्कार, मैं अनुराग ओझा और आज हमारे साथ में है मोहम्मद नजर जी। पेशे से पत्रकार हैं, फर्क इंडिया चलाते हैं, इनके न्यूज चैनल का नाम है। ये कितना फर्क इंडिया में देखते हैं 2014 से और 2024 के बीच में, आज हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि पत्रकार हमारा इंटरव्यू लेता है, लेकिन आज मैं पत्रकार का इंटरव्यू लूंगा और आपके सामने पत्रकारों की हकीकत को उजागर करूंगा। पहले तो नजर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और नमस्कार दर्शकों को भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा नजर भाई, एक चीज बताइए कि पत्रकार अपने जमीर को बेच रहे हैं या पत्रकार दलाली कर रहे हैं? एक लाइन में एक लाइन में अगर इसका देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं अनुराग जी जिसका एक शब्दों में जवाब नहीं दिया जाता। नहीं होता है। मोदी जी तो कहते हैं कपड़ों से पहचान जाते हैं। देखिए पॉलिटिकल एक कंटेंट, एक पॉलिटिकल अलग बात है, लेकिन कुछ होता है जैसे क्या है कि इस समय जो पत्रकारों की कहीं ना कहीं एक लिमिट बांध गया। अगर हम किसी नाम नहीं लेंगे, मतलब आपको बांध दिया गया है, आप मानते हैं? मैं अपनी बात अगर ना करूं, जैसे मैं अगर सबकी बात करूं या एक मेन स्ट्रीम मीडिया, हाँ मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं, तो अक्सर मैंने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन आप ले भी नहीं नेताओं से उनको उतना ही क्वेश्चन पूछने का इजाजत हो जितना उनको वहां से व्हाट्सएप पे लिख के आता है। अच्छा देखिए, आप पत्रकार महोदय नजर भाई, आप जैसे आप लोग भी जाते हैं नेताओं का इंटरव्यू करने के लिए, तो आप लोगों को भी स्क्रिप्ट मिलती है क्या? स्क्रिप्ट की बात नहीं होती है, लेकिन मिलती है या नहीं? यस या नो, जनता जानना चाहती है। स्क्रिप्ट की बात मैं बताऊं कि यस या नो? देखिए, मैं तो किसी मैन स्ट्रीम मीडिया किसी बड़े चैनल में काम ना, मैं आम जैसे सोशल मीडिया वाला भी जाता है ना नेताओं का सोशल मीडिया, लेकिन वो क्या है ना, एक नेताओं को हिंदुस्तान में जो परसेप्शन पड़ा है, एक मतलब कि उनको आम जनता से ऊपर रख दिया गया है, जबकि नेता का असल माने क्या था कि जनता का सेवक। लेकिन हिंदुस्तान में उस नेताओं का ऐसा परसेप्शन बना दिया गया है जनता की निगाह में कि नेता सब कुछ है, जनता उसकी भिखारी, ऐसा ऐसा माहौल है। तो अब वो मतलब आप इस देश में आपको क्या लगता है आपको लगता है कि इस देश में राजतंत्र लागू हो रहा है? अब वो राजतंत्र की क्या बात करें, लेकिन ये है कि जब जनता अगर नेताओं से डरने लग जाएगी तो कहीं ना कहीं संकेत तो है। आज कहीं ना कहीं जनता डर रही है। अच्छा, आप लोग जैसे ग्राउंड पे जाते हैं, देखिए सर, आप लोग जैसे ग्राउंड पे जाते हैं, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, कुछ लोग हैं मैंने देखा है कि कैमरा छोड़ के भागते हैं, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल बनाया जा रहा है। अब डर का माहौल यही है कि अगर आप एक वोटर है जिसने अपने नेता को वोट दिया है, अगर वो अपने किसी सवाल को पूछने में डर रहा है, ये जो इसी सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे अगर सरकार बदल जाए या पिछली सरकार भी रही हो, अगर कोई नेता से अपने सवाल पूछने में अगर उसको डर लग रहा है कि नेताजी कुछ कह ना दे, तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए खतरा है। आप मानते हैं कि देश को खतरा है? बिल्कुल, देश को खतरा नहीं, खतरे मतलब कहने का मतलब मेरा ये जो पर्पज है, अगर नेता से जनता डर जाए तो खतरा है। लेकिन आज तो सब लोग डर रहे हैं। अब जो ये माहौल है कहीं ना कहीं इसके आज देखा, अरे इस समय अगर हम मीडिया का काम देख लें तो बड़ी माजरत। अच्छा, आपको कैसा महसूस कैसा होता है जब आप पत्रकारिता करते हैं, माइक उठाते हैं? और जब आप लोगों ने अपनी पत्रकारिता का कोर्स कंप्लीट किया होगा तो आपने कहा होगा कि हम शपथ लेते हैं अच्छी सच्ची और बढ़िया पत्रकारिता करेंगे। आज वो आपका जमीर जो था जब आपने पत्रकारिता के कॉलेज से जब निकले थे, और आज जब माइक पकड़ते हैं तो आपको शपथ याद आता होगा नहीं आता होगा? अब ये शपथ तो हमें हंसिए मत, हंसिए। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ अनुराग जी, ये शपथ तो लगभग देश के हर विभाग में काम करने वाले कहीं ना कहीं किसी भी अधिकारी, पुलिस, आईपीएस, हर विभाग को कहीं ना कहीं अगर उन वचनों की उन कसम, और सबसे पहले जो नेता भी संविधान की कसम खाते हैं कि मैं भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के अगेंस्ट कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये सब मतलब सिर्फ जुमला होता है? या पिछले सरकारों में देखा जाए, हर कोई कहीं ना कहीं संविधान का विरोध किया। विरोध करने का मतलब नहीं कि संविधान, लेकिन संविधान को खत्म करने का अगर बात कर रहे हैं, अगर संविधान के अगेंस्ट कोई आप काम कर रहे हैं जिसकी संविधान इजाजत नहीं देगा, लेकिन उसको तोड़ मोड़ के निकाल के ये दिखाना कि इसमें संविधान से ऐसा ऐसा है। आज के दौर पर आप पत्रकारिता करते हैं तो आपको महसूस कैसा होता है? खुले शब्दों में अगर हम ये कह दे तो पत्रकार का सीधा सीधा भैया ये मतलब रख दिया गया है कि सरकार का माध्यम, जैसे वो पहले होता था ना गांव में, सरपंच लोग कुछ और बड़े नेता लोग, बड़े टाइप के लोग अपनी बात को रखने के लिए एक आदमी रखते थे, अपनी बात उनसे कहलवाते थे, मुंशी ताकि उनका जो इमेज है वो डाउन ना हो। जैसे अकबर ने बीरबल को, तो वो आज मतलब आप सुनिए साहब, जो इन्होंने बताया कि जो इस देश की सरकार है वो अकबर है, और जो इस
देश की मीडिया है वो बीरबल है, बरोबर? मैं अभी के मौजूदा सरकार की बात नहीं कह सकता। मैंने सरकार लिया है मौजूदा सरकार। हाँ, चाहे मौजूदा हो चाहे पिछली सरकार हो या नहीं, पिछली सरकार में सुनिए साहब, पिछली सरकार में इतना पत्रकारों पर नहीं, ये बात कहीं ना कहीं अगर हम कह सके तो सच्चाई कि कुछ थोड़ा सा लगाम मतलब कसा गया नहीं, है। लगाम कसा, देखिए लगाम कसा जब गया है जब सरकार जब में। घर का बेटा निकम्मा निकलने लगता है तो बाबूजी इसको टाइट करते हैं, ठीक। लेकिन आज तो बाबूजी कनवा दोनों पकड़ के जैसे तनी भर कोई पत्रकार डैमेज होता है हिट देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे अभी कहीं ना कहीं अच्छा, अंबानी जी आपको देते हैं, अडानी जी? 63,000 अंबानी अडानी नहीं, अंबानी अडानी से हमारा तो दर्शक ही हमारा सब कुछ है। हमारा लेकिन सब्सक्राइबर है ये हमारे लिए, क्योंकि इसलिए नजर भाई देखिए देखिए सब्सक्राइबर पर बिल्कुल भरोसा है। और जो मैं बार बार बोलता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही लोकतांत्रिक मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे मुझे विश्वास भी नहीं हो। मेरे जितने भी दर्शक हैं वो अब टीवी देखना भी बंद कर दिए हैं, वो देखते रहते हैं कि अनुराग ओझा की अगली वीडियो कब आएगी। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब आप लोग पत्रकारिता करते हैं, जब लोग आपको दलाल सीधा क्यों कह देते हैं? अब दलाल क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे अक्सर ये गुस्सा जिसका होता है, अगर पत्रकारों को या कोई अलग किसी को अगर कोई दलाल कह रहा है तो ज्यादातर गुस्सा लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के। अच्छा, उस समय आपको महसूस कैसा होता है? देखिए ये सच्चाई है कि पत्रकार लोगों ने अपनी लिमिट क्रॉस की है, मतलब जमीर बेच दिया है। अब जमीर बेचना कहें या अपनी अभी देखिए जल्दी कितने देश के बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, देश के नंबर 1 चैनलों को किस तरह से लगाया है उन पर लगाम, किस तरह से उन्होंने झूठी रिपोर्टिंग की एक कम्युनिटी के मुसलमानों के, अगर हम कहें सुधीर चौधरी के नाम लीजिए भाई, नवभारत, अभी नवभारत और भी कई ऐसे 4-5 नाम है, उनका बाकायदा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग ने उनके ऊपर जुर्माना लगाया, उनके ऊपर चैनल से वीडियो हटाने की बात की, तो लिमिट उन्होंने क्रॉस की है, इसमें सच्चाई नहीं है। तो मैं जो मीडिया का काम था कहीं ना कहीं एक धर्मनिरपेक्षता, एक सच्चाई, एक लेकिन रास्ते अंधभक्त तो कहता है सच दिखाना पाप है, मोदी हमारा बाप है। अब देखिए अब आप ये कह रहे हैं और वो कह सकते हैं, हम इसको इस चीज को बात नहीं कह सकते। अब अपनी अपनी अच्छा, आप लोग जब आप लोग ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हैं तो आप कितना सोचते हैं कि कितना सच तक जनता के पास में जाए? हम तो यही कोशिश करते हैं कि 100% जनता को सच्चाई से रूबरू कराया जाए। अच्छा नजर भाई, कभी आपके ऊपर भी दबाव डाला गया कि आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऐसा? नहीं, अभी खैर मैं अगर बात करूं तो अभी मैं जल्दी ही मैं इस फील्ड में आया हूं, तो मैं अभी कोई बहुत ज्यादा पब्लिसिटी भी हमारे पास नहीं है, बहुत ज्यादा हमारा बड़ा चेहरा है जिसको लेकर के अभी हम पे दबाव। लेकिन मैं आपका मैं इंस्टाग्राम पे भाई देखता हूँ, वहां पे आपका दबदबा है। हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ी आईडी भी बता दीजिए, हमारे लोग भी जानना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं वो हमको जरूर फॉलो करें। मोहम्मद नजर 260 करके आप डालेंगे तो सबसे पहले हमारी आईडी। इनका भाई दबदबा है, 1-1.5 महीने के अंदर ही इन्होंने 1 लाख फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं, तो दबदबा तो है भाई। अब आप बता रहे हैं कि हमें पब्लिसिटी नहीं है, बस 1.5 महीना के अंदर 1 लाख का दबदबा, मतलब समझते हैं ना। अब वो मैं अभी एक मीडिया की बात कर रहा था कि मीडिया का मेन उद्देश्य अगर अभी इस समय देखा जाए तो ये रह गया है कि सरकार अपनी बात को मीडिया के मुंह से कहलवाती है जी। जैसे क्या होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वहां पे सिर्फ वो अपनी बात को, नोट को, चाहे जो भी हो, अपनी नोट को पूरा लिख के तैयार करके लाते हैं प्रेस के माध्यम से, वो आके प्रेस के माध्यम से सुना दिया, वो टीवी चैनलों पे चल गया, डिबेट में वो मुद्दा उड़ गया। मतलब सरकार अपनी बात को मीडिया के थ्रू कहलवाना चाहती है। अच्छा, जैसे जो मोदी जी की जो नीतियां थी 2014 और 19 का जो मैनिफेस्टो था, मीडिया सर उस पर बात क्यों नहीं करती है? अब ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया ही बता सकते हैं कि हम दबाव में हैं या हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, या एक ऐसा भी कहीं माइंड बन गया है कि मोदी जी हिंदुत्व के एक बहुत बड़े नेता हैं। क्यों मुसलमानों के नेता हैं? संविधान इसकी इजाजत देता है कि वो सबके नेता हैं, संविधान इसको अलाउ करता है कि भारत का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो जाति, धर्म, आधार, भेदभाव, लिंग के कुछ किसी के साथ कुछ नहीं। लेकिन जो आज हम 80% जो माइंड सेट लोगों को देख रहे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को मानते हैं कि पहली बार हमको एक देश में हमारा हिंदू राजा टाइप का आदमी मिला है जो खुलकर हिंदू धर्म की मतलब बात करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। पहले के प्रधानमंत्री थोड़ा इससे अलग मतलब अपने आप को बचाते थे, थोड़ा बचते थे ये कि कंट्रोवर्सी ना हो जाए, हम पढ़े ना। तो अब इसमें देखा गया, चाहे सीएम हो उत्तर प्रदेश के हमारे, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, लगभग इस चीज को थोड़ा खुलकर मतलब आते जाते हैं, बात रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जनता एक जो है इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा पसंद करती है कि हमारा प्रधानमंत्री इस समय हमारे लिए खुलकर खड़ा है और हमारा प्रधानमंत्री, उनको ऐसा लगता है, हालांकि प्रधानमंत्री सबके, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री हमारे हैं। तो दोस्तों, इस पूरी बातचीत पर
आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारी बात आपको कैसी लगी और पत्रकारिता जगत में पत्रकारिता की हैसियत कितनी बची है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस पूरी वीडियो पर। और अनुराग ओझा के चैनल को अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अब हमको दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।